राजा इंद्रद्युम्न अपने सिंहासन पर बैठे हैं। जय जगन्नाथ! पुरी की रथ यात्रा का आनंद लें। हर कोई खुशी से झूम रहा है। जय जगन्नाथ! पुरी की रथ यात्रा का ये पावन दृश्य जय जगन्नाथ गूंज रहा है हर ओर। भक्तों की खुशी और भक्ति का ये सैलाब। राजा इंद्रद्युम्न गहरी नींद में सो रहे हैं। उनके सपने में भगवान विष्णु आते हैं। वे राजा को दर्शन देकर आशीर्वाद देते हैं। ये एक बहुत ही जादुई और पवित्र सपना है। राजा इंद्रद्युम्न निकल पड़े हैं एक अनोखी खोज पर। जय जय साथ हैं बहादुर सैनिक और ज्ञानी ऋषि। वे ढूंढ रहे हैं वो दिव्य और पवित्र स्थान। राजा इंद्रद्युम्न दिव्य स्थान की खोज साधु और सैनिकों के आगे बढ़ रहे हैं। उनकी यह आनंदमयी खोज जारी है। तभी समुद्र तट पर एक दिव्य लकड़ी का लट्ठा तैरता हुआ दिखाई दिया। तभी समुद्र तक इस पावन क्षण में राजा और पुजारी सब एक साथ प्रार्थना में लीन हैं। शांति के इस माहौल में हर मन ईश्वर के करीब महसूस कर रहा है। राजा इंद्रद्युम्न मंदिर के लिए व्याकुल थे। तब उन्हें इस पवित्र लकड़ी के बारे में पता चला। मैं आपकी मूर्तियों का निर्माण कर सकता हूं। मेरी एक शर्त है, मैं अकेले में काम करूंगा। जंगल में एक गुप्त कार्यशाला थी। कोई अंदर नहीं जा सकता। हाँ, बिल्कुल सच। सब हैरान थे। महाराज, मुझे बहुत चिंता हो रही है। क्या वह रहस्यमयी बढ़ई ठीक तो है? महारानी, हमें उस पर भरोसा रखना चाहिए। हर साल लाखों लोग एक विशाल रथ को खींचते हैं। लोग रोते हैं, नाचते हैं, जय जगन्नाथ के जयकारे लगाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान जगन्नाथ स्वयं मंदिर से बाहर क्यों आते हैं? आखिर रथ यात्रा की शुरुआत कैसे हुई? आज की कहानी आपको हजारों साल पुराने उस रहस्य तक ले जाएगी जहां प्रेम, भक्ति और भगवान की लीला छिपी हुई है। राजा इंद्रद्युम्न का सपना। बहुत समय पहले मालवा के राजा इंद्रद्युम्न भगवान विष्णु के परम भक्त थे। एक रात उन्होंने स्वप्न में एक अद्भुत रूप देखा। भगवान ने कहा, समुद्र किनारे नीलाचल पर्वत पर मेरा एक दिव्य रूप छिपा हुआ है। उसे खोजो और मेरी स्थापना करो। सुबह होते ही राजा अपनी सेना और ऋषियों के साथ निकल पड़े। दिव्य लकड़ी का चमत्कार। कई दिनों की खोज के बाद समुद्र किनारे एक विशाल दिव्य लकड़ी मिली। लोग उसे उठाने की कोशिश करते रहे, लेकिन कोई उसे हिला भी नहीं पाया। तभी आकाशवाणी हुई, पहले मेरा नाम लेकर प्रार्थना करो। जैसे ही सभी ने भक्ति से भगवान का स्मरण किया, वही लकड़ी हल्की हो गई। राजा उसे पुरी ले आए। रहस्यमयी बड़ी। अब समस्या थी, भगवान की मूर्ति कौन बनाए? तभी एक वृद्ध बढ़ी आया। उसने कहा, मैं मूर्ति बनाऊंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। 21 दिनों तक कोई दरवाजा नहीं खोलेगा। राजा मान गए। कहा जाता है कि वह स्वयं भगवान के दिव्य शिल्पकार थे। अधूरी मूर्तियां। कई दिन बीत गए। अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही थी। रानी चिंतित हो गई। उन्होंने राजा से कहा, कहीं बड़ी को कुछ हो तो नहीं गया? राजा चिंता में आकर दरवाजा खोल बैठे। जैसे ही दरवाजा खुला, बड़ी गायब हो चुका था। अंदर भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियां थी, लेकिन उनके हाथ पैर पूरी तरह बने नहीं थे। राजा दुखी हो गए। तभी आकाशवाणी हुई, यही मेरा दिव्य स्वरूप है। मैं इसी रूप में संसार की भक्ति स्वीकार करूंगा। रथ यात्रा की शुरुआत। समय बीतता गया। एक दिन भगवान जगन्नाथ ने इच्छा व्यक्त की कि वे अपनी बहन सुभद्रा और बड़े भाई बलभद्र के साथ अपनी मौसी के घर जाए। उनके लिए 3 विशाल रथ बनाए गए। हजारों भक्तों ने रस्सियां पकड़कर रथ खींचा। भगवान पहली बार अपने मंदिर से बाहर आए ताकि हर व्यक्ति, चाहे गरीब हो, अमीर हो, किसी भी जाति या धर्म का हो, उनके दर्शन कर सके। यहीं से रथ यात्रा की परंपरा शुरू हुई। 3 रथों का रहस्य। भगवान जगन्नाथ का रथ नंदीघोष, बलभद्र का रथ तालध्वज, सुभद्रा का रथ दर्पदलन। हर साल नए रथ बनाए जाते हैं। पुराने रथों का उपयोग दोबारा नहीं किया जाता।
यह जीवन के परिवर्तन और नई शुरुआत का प्रतीक माना जाता है। मौसी के घर की यात्रा। रथ यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा गुंडीचा मंदिर जाते हैं, जिसे प्रेम से उनकी मौसी का घर कहा जाता है। वहां कुछ दिनों तक विश्राम करने के बाद वापस अपने मुख्य मंदिर लौटते हैं। इस वापसी को बहुधा यात्रा कहा जाता है। रथ खींचने का महत्व। मान्यता है कि भगवान के रथ की रस्सी को श्रद्धा से खींचना बहुत पुण्यदायी माना जाता है। इसका अर्थ केवल रथ खींचना नहीं, बल्कि अपने जीवन को भगवान की ओर ले जाना भी है। इसी कारण लाखों श्रद्धालु हर वर्ष पुरी पहुंचते हैं। समापन। रथ यात्रा केवल एक त्योहार नहीं है, यह भगवान के अपने भक्तों के बीच आने का उत्सव है। यह संदेश देती है कि भगवान किसी एक मंदिर, जाति या वर्ग तक सीमित नहीं है, वे सबके हैं। जब भी रथ के पहिए आगे बढ़ते हैं, ऐसा माना जाता है कि भक्ति, प्रेम और आशा भी आगे बढ़ती है।